नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोल इंडिया एवं अनुषंगी इकाइयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके संबंध में। हम लोग जेबीसीसीआई के जो मेंबरान हैं उनसे जो हम लोगों की बातें हुई, जो उनसे हम लोगों ने चर्चा करी, तो उनके चर्चे में ये बातें सामने खुलकर आ गया कि कोल इंडिया के सभी अनुषंगी इकाइयों में कमोबेश भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे वह भ्रष्टाचार अधिकारियों के बीच का हो, चाहे वह भ्रष्टाचार उत्पादित कोयले को बेचने या उसे रैक के माध्यम से बाहर भेजा जाए या फिर लोकल सेल के माध्यम से बाहर भेजा जाए, सभी व्यवसायों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार का खुलासा एक तरफ एटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार जी ने भी किया है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया एक जेबीसीसीआई के ही मेन मेंबर पर, वह भी मेन मेंबर हैं, ये भी मेन मेंबर पर, जो एचएमएस के वरीय हैं, वरीय नेता हैं नाथूलाल पांडे जी, उन पर ये आरोप लगा कि जेबीसीसीआई का आड़ लेकर के सीसीएल प्रबंधन पर दबाव बना करके उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपए का संपत्ति खड़ा कर लिया है। चलिए, उन्होंने तो खड़ा कर लिया, वो बहुत बड़े नेताजी थे। वही नहीं, अब उन्होंने यह आरोप लगा दिया रमेंद्र कुमार पर कि वो क्या बात करेंगे, वो तो एक बोतल दारू अगर उनको दे दी जाए तो जेबीसीसीआई की पूरी बैठक ही बेच देंगे। अब उनको बेचने, इनको खरीदने में इस बात का तो खुलासा हो ही गया है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। और भ्रष्टाचार का एक नमूना हम आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार का एक नमूना हम बताएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड का जो अनुषंगी इकाई है सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जिस प्रकार से बीसीसीएल, एसीसीएल, एनसीएल, बीसीसीएल पर भी एक आरोप लगाया था पिछले दिनों, एक कोयलरी में महाप्रबंधक के कहने पर करोड़ों रुपया बगैर काम किए निकाल लिया गया। और यह आरोप एआईसीसी, कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर जो सदस्य हैं संतोष कुमार सिंह ने आरोप लगाया था। और उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कोयला मंत्रालय को लिखा था चिट्ठी कि इस मामले की जांच की जाए। उनके पत्र पर संभवतः जांच भी शुरू हो गई है। सीसीएल की बात करें तो सीसीएल में भी भ्रष्टाचार काफी है। और सीसीएल में जो भ्रष्टाचार है उसका तो उजागर हमेशा होता रहा है, अन्य अनुषंगी इकाइयों की तरह। जिस तरह से नाथूलाल जी ने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का उपार्जन किया है, उसी तरह से सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल सभी कोयलरियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम एक उदाहरण देंगे। अभी कुछ दिनों पहले रामेश्वर सिंह फौजी बात कर रहे थे स्वदेशवाणी से, तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खुलासा किया कि भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार कैसे है? लोग कोयले के उठाव में, चाहे वो रैक लोडिंग का मामला हो, चाहे वो लोकल सेल के माध्यम से जो कोयले को बेचा जाए, उसमें भी कमीशन एक जगह नहीं कई जगह लिए जाते हैं। अब तो स्थिति यह बन गई है कि पहले डायरेक्ट लोग लिया करते थे सीसीएल के कर्मचारी, लेकिन अब थर्ड पर्सन को, जो एम्प्लॉय नहीं है, उसको खड़ा करके पैसे की वसूली की जाती है। इस संबंध में हम लोग सुनेंगे कि रामेश्वर सिंह फौजी ने क्या कहा। इसी प्रकार से गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी कोयला मंत्रालय समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर यह कहा है, यह लिखा था कि कोयले के उठाव में जो लोकल सेल किया जाता है उसमें कई स्तर पर पैसे की वसूली की जाती है। और उन्होंने तो बाजाबता परियोजनाओं का नाम देकर किस परियोजना में कितने की पैसे की वसूली होती है, किस किस मद में पैसे की वसूली होती है, और वह पैसा किन किन अधिकारियों और कहां कहां जाता है, इसकी चर्चा भी उन्होंने करी थी। सांसद के लिखे गए पत्र के आलोक में कोयला मंत्रालय ने सीसीएल, सीएमडी को कहा कि भाई इस मामले की जांच की जाए। और इस मामले की जांच सीबीओ के माध्यम से कराया गया। सीबीओ के माध्यम से कराया गया तो संभवतः सांसद को उनके जांच रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। उन्होंने आज बातचीत के क्रम में कहा कि उस मामले की जांच भले ही सीबीओ ने
कर लिया है, लेकिन उस मामले की जांच में काफी लिपापोती की गई है। लिपापोती इसलिए की गई है कि जो सही चीज है, जो फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स को उजागर नहीं किया गया। जो हमने लिखा था, जो हमने कहा था कि फला परियोजना में, चाहे गोविंदपुर का मामला हो, चाहे जरंडी का मामला हो, आमलों का मामला हो, कहीं कहीं मामला हो, सभी जगह जो पैसे की वसूली होती है बजाबता प्रमाण के साथ हमने दिया था मंत्रालय को। लेकिन उसके बाद भी अगर सीबीओ गलत रिपोर्ट देते हैं तो मैं उनके रिपोर्ट को भी चैलेंज करूंगा, ये सांसद का कहना है। अगर उस रिपोर्ट की चुनौती दे दी गई तो निश्चित तौर पे पोल तो खुलेगी ही खुलेगी। इधर धोरी प्रक्षेत्र में सीसीएल के जो धोरी प्रक्षेत्र है, उस प्रक्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं में संवेदनशील पदों पर जो लोग कार्यरत हैं उनके स्थानांतरण के लिए सीबीओ का जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए स्थानांतरित किया गया करीब 95 लोगों का। लेकिन वह भी आज करीब सप्ताह भर से ज्यादा हो गया, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई है। शायद ही 2-4 लोग आकर के अपना योगदान दिए हैं जहां उनको स्थानांतरित किया गया था। कथारा में भी वही स्थिति है, बीएन के बोकारो करगिल प्रक्षेत्र में भी वही स्थिति है। और यह स्थिति केवल यही नहीं है, पूरे सीसीएल के तमाम परियोजनाओं में, सीसीएल के तमाम प्रक्षेत्रीय कार्यालयों में, सीसीएल मुख्यालयों में भी है। और सीसीएल ही नहीं, बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, तमाम जितने भी अनुषंगी इकाइयां हैं, सभी अनुषंगी इकाइयों में किसी भी परियोजना में या किसी भी प्रक्षेत्र में सीबीओ के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। स्वाभाविक है, ऐसे में भ्रष्टाचार तो पनपेगा ही, और भ्रष्टाचार पनपना स्वाभाविक है। और यह भ्रष्टाचार पनपने के कारण कई लोग कोयले के उठाव में, अब स्थिति तो यह हो गई, आज आपको बताएं कि कल है यह मामला सामने आया है, कल क्या, तो बहुत पुरानी बात है कि कोयले के लोकल सेल में हजारीबाग के फैक्ट्री के नाम पे यहां से चालान कटता है, फैक्ट्री के नाम पे यहां से कागजात बनते हैं। हजारीबाग के फैक्ट्री के नाम पे, हजारीबाग के फैक्ट्री के नाम पे अगर कोयला उठाव होता है तो निश्चित तौर पे वह कोयला हजारीबाग ही जानी चाहिए, लेकिन वह कोयला सीधे बनारस भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? कि बनारस मंडी में उस कोयले को बेचा जाएगा। एक गाड़ी नंबर है JH0917 2627। इस ट्रक पर कोयले का लदाई किया गया हजारीबाग के लिए, लेकिन वह हजारीबाग फैक्ट्री नहीं जाकर के, वहां छिन्नमस्तिका नाम का एक फैक्ट्री है, उसके नाम पे वहां से कोयले का उठा हुआ, या फैक्ट्री वहां नहीं जाकर के सीधे डेहरी भेज दिया गया। अगर मामले की जांच की जाए तो स्पष्ट हो जाएगा आखिर वह कोयला जब चालान बना, जब सारे कागजात बन गए हजारीबाग के नाम पे, तो वह नावाडी, डुमरी होते हुए, वो बगोदर होते हुए, बरही होते हुए सीधा वो बनारस कैसे चला गया? मामले की जांच की जानी चाहिए। और ये एक मामला नहीं है, यह तो केवल हमने एक उदाहरण दिया। अगर इसकी जांच की जाए तो कई ऐसे फैक्ट्री के नाम पे कोयले का उठाव किया जाता है जो फैक्ट्री नहीं जाकर के वो सीधा डेहरी के मंडियों में भेज दिया जाता है, इसलिए कि वहां से ज्यादा पैसा कमाई होता है। फैक्ट्री के नाम पे लिंकेज बनता है, और लिंकेज बना करके कई फैक्ट्री के नाम पे लिंकेज है, लेकिन अगर मामले की जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए, तो वह कोयला फैक्ट्रियों में नहीं जाकर के सीधा डेहरी मंडी में चला जाता है। तो इसी संबंध में रामेश्वर सिंह फौजी ने भ्रष्टाचार के संबंध में जो कहा है उनसे ही बात सुन लेंगे, और सांसद ने जो कहा है उनके भी हम बात सुन लेते हैं। तो आइए सुनते हैं पहले रामेश्वर जी की, उसके बाद सुनेंगे सांसद की। साथ कहता हूं कि पूरे भारत में सबसे जड़ादार अगर भ्रष्टाचार है तो कोल इंडिया में है। कोल इंडिया में भ्रष्टाचार सिस्टम बन गया है। जैसे आप देखें, कोलोरो लेवल पर जाए, पहले छोटे मोटे काम स्थानीय बेरोजगारों को, विस्थापितों को मिलता था, लाख 2 लाख का। सरकार का एक नियम के तहत 2 लाख के काम को भी ऑनलाइन कर दिया गया। जो करोड़ों का काम करता है वो 2 लाख का भी काम करता है। तो जो विस्थापित, जो अपना जमीन चला गया, जायदाद चल गया, या मजदूर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या होगा? कि भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे तो अपराध के रास्ते पर जाएंगे, अपराधीकरण बढ़ेगा। लेकिन आप सोचे कि कायाकल्प के नाम पर 500-400 करोड़ के काम निकाल दिए जा रहे हैं। अब क्या था कि छोटे मोटे
टुकड़े टुकड़े में जो काम होते थे, एक ही जगह 400-500 करोड़ के काम निकाल दिया जाता है, और बंधे बंधे पैसा कोल इंडिया मैनेजमेंट से लेके कोयला मंत्रालय तक जा रहा है। ये आपको भी मालूम है, पूरा देश को मालूम है, पूरा कोयला उद्योग को मालूम है कि भ्रष्टाचार सिस्टम है, और देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो कोल इंडिया में है। इसका अध्ययन 87 से मैं कर रहा हूँ। 87 से भ्रष्टाचार खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ऐसे बहुत समस्या आई। मैं भ्रष्टाचार खिलाफ मेरे सूचना पर सैकड़ों लोग अधिकारी कर्मचारी जेल भेजे गए हैं, और मेरी लड़ाई 87 से भ्रष्टाचार खिलाफ है और आगे भी जारी रहेगी। और मैं आज भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर इसकी जांच किया जाए, सरकार जांच करवाए, तो ऐसे ऐसे मिसाल देंगे जिसको सुन करके सभी के दांत खट्टे हो जाएंगे। भ्रष्टाचार इस तरह से सुरसा की तरह मुंह बाए हुए कोल इंडिया। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वैसे भी अल्टरनेट मेंबर जेबीसीसीआई में बन गए हैं जो जश्न मना रहे हैं, तो क्या वे लोग पैसा देकर के मेंबर बने हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये तक ये जो मेंबर बनाते हैं, मैं पार्टी का नाम लेना चाहता हूं, 20-20, 25 लाख, 50 लाख दे करके अल्टरनेट मेंबर, केवल क्योंकि जेबीसीसीआई में नाम आ जाए, और नाम आने के बाद वो दोहन करें, शोषण करें कोल इंडिया के। कोल इंडिया में आप तो प्रेस वाले हैं, कहाँ कोई भी जगह देखिए, आज हर एक कोयला क्षेत्रों में, चाहे रेक लोडिंग हो, चाहे ये रोड सेल हो, लाखों लाख रुपया का सुबह से शाम तक कलेक्शन हो रहा है। करोड़ों करोड़ का गेम सीसीएल में हो रहा है, जिसमें कर्मचारी तो इन्वॉल्व है ही, अधिकारी भी इन्वॉल्व है, और उनको संरक्षण प्राप्त है। ये ट्रेड यूनियन के नेता जो आज ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो जो लोकल सेल वाला जो आप लिखे थे मंत्रालय को, उसमें जांच वाच जो आना था, क्या हुआ उसमें अभी तक? जांच तो ये लोग खाना पूरी किया है खाली। अच्छा अच्छा, सिर्फ खाना पूरी किया है। हाँ। और रिपोर्ट ये लोग जीएम मिल के इसी से ही किया था ना, सीबीओ से ही किया था जांच। अच्छा अच्छा, सीबीओ तो इंटरनल ही रहा है, लेकिन अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं आया है। हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन ये लोग मिला जुला के ऐसे ही नेगेटिव ही रिपोर्ट दिया है। अच्छा, तो आने दीजिए रिपोर्ट, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। और ये रिपोर्ट यदि खराब देता है तो हम इसको चुनौती देंगे, बोलेंगे फिर आगे जांच करेंगे। वो तो लोग का अपना इंटरनल जो इसका विजिलेंस है उसी से करवाया है सर। हाँ, उसी से करवाया। तो वो तो भाई सपोर्ट में ही करेगा ना। हाँ, जो मेरे पास अभी आया नहीं, आ जाएगा ना। जी जी जी, जो सुनने में आया आ जाएगा, तो इस रिपोर्ट को हम चुनौती देंगे, वो बोलेंगे कि एनआईए से कराइए। जी जी जी, इसमें तो फिर ये लोग का कंट्रोल से बाहर हो रहेगा ना। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।